श्री गुरु ग्रंथ साहब पैरों मेला पंज। खूबो 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 तेरो नाम, झूठू 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 दुन्नी गुमानो। नगज तेरे बंदे दी दारू अपारू, नाम बिना सब दुनिया छारू। हे प्रभु जी, हे हरि जी, तुम्हारा नाम भी खूब खूब आश्चर्यजनक है। खूबो 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 तेरा नाम। संसारिक बड़प्पन का अभिमान बिल्कुल झूठा है। झूठू 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 धुन्नी गुमानो। तुम्हारे सेवक भले हैं और तुम्हारे दर्शन सुंदरतर हैं। नगज तेरे बंदे दीदारू अपारू। तुम्हारे नाम के बिना शेष सारा संसार खाक है, नाम बिना सब दुनिया छारू। आचार्यो तेरी कुदरती तेरे कदम सलाह, गनीम तेरी सिफती सच्चे पातशाह। तुम्हारी लीला आश्चर्यजनक है, तुम्हारे चरण प्रशंसनीय हैं। आचार्यो तेरी कुदरती तेरे कदम सलाह। हे प्रभु जी, तुम्हारी महता अमूल्य है। गनीम तेरी सिफती सच्चे पातशाह। निदरिया कर पना खुदाई, गरीब निवाज दिन रहनते आई। तुम निराश्रितों के आश्रय हो, सबका प्रशय हो। नीतरिये तर पना खुदाई। निर्धनों पर कृपा करने वाले तुम ही हो। मैं दिन रात तुम्हारा ही ध्यान करता हूँ। गरीब निवाज दिन रहने तेरे आई। नानक को खुदी खसम मेहरबान, अलू ना विसरे दिल जी प्राण। गुरु नानक जी कहते हैं कि जब प्रभु हरि स्वयं कृपा करता है तो हृदय से हरि नाम कभी विस्मृत नहीं होता। नानक को खुदी खसम मेहरबान, अलू ना विसरे दिल जी प्राण। पैरों मेला पंजवा। साच पदार्थो गुरमुख लहू, प्रभ का पाना सती करी सऊं। हरि नाम रूपी सच्चा पदार्थ गुरु के द्वारा उपलब्ध होता है। साचा पदार्थ तो गुरुमुखी लहू, तभी जीव प्रभु इच्छा को सहज मिश्रोदार्य करता है। प्रभ का पाना सती करी सऊं। जीवत 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 रहूं, राम रसायनु नित उठी पीऊं। हरि 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 रस ना कहूं। तब मनुष्य नित्य अमरता पा करके जीवंत होता है और राम नाम की महाऔषधि का पान करता है। जिहा से सदा हरि हरि नाम उच्चारता है। राम रसायनु नित उठ पीऊं, हरि 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 रस ना कहूं। कल युग में एक नाम उधारो, नानक बोले ब्रह्म विचारो। कल युग में मात्र हरि नाम से उद्धार संभव है। गुरु नानक जी का ये कथन ब्रह्म का सही विचार है। पैरों मेला पंजवा। सतगुर से भी सर्व फल पाए, जन्म जन्म की मैलू मिटाए। पतित पावन प्रभ तेरो नाऊं, पूरब कर्म लिखे गुण गाऊं। सतगुरु की सेवा में रत रहने से समस्त फल प्राप्त हो जाते हैं। सतगुरु से भी सर्व फल पाए। जन्म जन्म के पापों की मलिनता दूर हो जाती है, जन्म जन्म की मैल मिटाई। हे प्रभु जी, हे हरि जी, तुम्हारा नाम पतितों को भी पवित्र करने वाला है। पतित पावन प्रभ तेरो नाम, पूर्व कर्म लिखे गुण गाऊं। पूर्व कर्मों से ही उसके गुण गा सकने का सामर्थ्य मिलता है। सत्संगति में रहने पर उद्धार होता है और जीव को प्रभु के द्वार पर सेवा संलग्न होने का अवसर प्राप्त होता है। साधु संगी होवे उदारू, शोभा पावे प्रभु के द्वार। प्रभु चरणों की सेवा में रत रहने से सब प्रकार से कल्याण होता है और ऋषि मुनि तथा देवता भी उसकी चरण धूर की याचना करते हैं। सर्व कल्याण चरण प्रभ सेवा, तूरी बाछी सभी सुरी नर देवा।
गुरु नानक जी कहते हैं कि हरि नाम की निधि पा करके जब जीव उसका जाप करने लगता है तो समूचा जहान मुक्त हो जाता है। नानक पाया नाम निदानो, हरि जपी जपी उतरिया सगल जहानो। पैरों महला पंजवा। अपने दास को कंठी लगावे, निंदक को अग्नि में ही पावे। पापी ते राखे नारायण, पापी की गति कदू नहीं। पापी बचिया आप कमाए। परमात्मा हरि अपने सेवकों को गले लगाता है, अपने दास को कंठी लगावे और निंदकों को ध्वंस कर देता है। निंदक को अग्नि माहे पावे, अग्नि में जलाता है। पापी से प्रभु हरि रक्षा करता है, पापी ते राखे नारायण। वो नारायण पापियों से रक्षा करता है। पापी की कहीं गति नहीं है, वह अपने कर्मों में जलता है। पापी की गति कतु नाई, पापी बचिया आप कमाई। दास राम जी लागी प्रीति, निंदक को हुई विपरीति। सेवक भक्त प्रभु हरि से प्रीति लगाता है, जबकि निंदक दुर्मति में लगता है। दास राम जी लागी प्रीति, निंदक की हुई विपरीति। पार ब्रह्मी अपना विद्यु प्रगटाया, दुखी अपना कीती पाया। आई न जाई रेया समाई, नानक दास हरि की सरनाई। परमात्मा हरि तो अपने विरध को प्रगटता है, दोषी को कर्म का दंड मिलता है। पार ब्रह्मी अपना विद्यु प्रगटाया, दुखी अपना कीता पाया। गुरु नानक जी कहते हैं कि हरि की शरण लेने वाला आवागमन से मुक्त होकर के प्रभु में ही लीन हो जाता है। आई ना जाई रेया समाई, नानक दास हरि की सरनाई। रागो पैरू महला पंज चौपदे करू दो, एक कमकार सतगुर प्रसादी। श्रीधर मोहन सगल उपावन, निरंकार सुखदाता। ऐसा प्रभु छोड़ी करी अन्न सेवा, कवन विख्या रस माता। रे मन मेरे तू गोविंद पाजू, अवर उपाव सगल में दिखे। जो चित्ती हुए तितो बिगर सी काजू। वो प्रभु श्रीधर भगवान विष्णु सबके रचयिता है। श्रीधर मोहन सगल उपावन। वो मोहन सबके रचयिता है, मायातीत एवं सुखों के दाता हैं। श्रीधर मोहन सगल उपावन, निरंकार सुखदाता। ऐसे महान स्वामी को छोड़ करके दूसरों की सेवा करने वाला जीव कैसे विचित्र और विषैले भोगों में मस्त है। ऐसा प्रभु छोड़ी करी जन सेवा, ऐसा प्रभु छोड़ी करी अन्न सेवा। कवन बिख्या रस माता। ऐ मेरे मन तुम गोविंद का भजन करो, वो श्री कृष्ण का भजन करो। रे मन मेरे तू गोविंद पाजू। अन्य सब उपाय करके मैंने देख ली हैं, यदि उन्हें अपनाएं तो काम बिगड़ जाता है। अवर उपाय सगल में देखे, जो चितविए तित बिगड़ सी काजू। ठाकुर छोड़ी दासी को सिमरी, मनमुख अंध अज्ञाना। हरि की भक्ति करी तिन निंदी, निगुरे पशु समाना। स्वामी परमात्मा को छोड़ करके मनमुख ज्ञानी और जीवन दासी माया का स्मरण करता है। वह हरि भक्तों की निंदा करता है और गुरु विहीन पशु सम जीवन जीता है। ठाकुर छोड़ी दासी को सिमरी, मनमुख अंध ज्ञान। हरि के भक्ति करी तिन निंदी, निगुरे पशु समान। शीर प्राण धन सब परमात्मा की देन है। माया प्रिय जीव इन्हें अपना मानते हैं।
जियो पिंडो तनु तनु सबु प्रभ का साकत कहत मेरा। अहंकार पूर्ण बुद्धि मलिन दुर्मति मात्र है, गुरु के बिना संसार सागर में आवागमन बना रहता है। अहम बुद्धि दुर्मत है मेली, बिनु गुर पाव जिली फेरा। होम यज्ञ जप तप संयम तट तीर्थ आदि के अनुष्ठानों से परमात्मा नहीं मिलता है। होम जग जप तप सभी संयम तटी तीर्थ नहीं पाया। गुरु नानक जी कहते हैं कि जो अहम को त्याग करके गुरु की शरण लेते हैं वे जगत में मुक्ति प्राप्त करते हैं। मिटे आपू पैसन नाई, गुरमुखी नानक जगतु तराया। वन में पेख्यो त्रिनी में पेख्यो, गिरी पेख्यो उदासाए, दंड तार जटा तारे, पेख्यो बरत नेमती थाई। संत संगी पेख्यो मन माए, ओव प्याल सरब में पूरन, रसी मंगल गुण गाए। उस परमात्मा को वन में देखा, वनस्पति में खोजा, गृहस्थी अथवा उदासीनता में ढूंढा, दंडी और जटाधारी योगी बन करके एवं व्रत नियम और तीर्थ यात्राओं में उसकी खोज की, किंतु वह नहीं मिला। और जब सच्चे गुरु की संगति प्राप्त हुई तो वह मन में ही मिल गया। तब मैंने आकाश पाताल सब में व्याप्त परमात्मा हरि के गुण सहर्ष पाए और सहर्ष गाए। संत संगी पेख्यो मन पाए, ओब प्याल सर्व में पूरन, रसी मंगल गुण गाए। योगियों वेशधारियों एवं सन्यासियों के रूप में यति कपाड़िए एवं जंगम योगियों के रूप धारण करके भी प्रभु को खोजा। तपस्वी तपीश्वर मुनियों एवं नाट्य तथा नृत्यों लीलाओं में भी उसे ढूंढा। जोग पेख सन्यासी पेखियो, जति जंगम का पढ़ाए, तपी तपीश्वर मुनि मई पेख्यो, नट नाटिक निर्ताय। चौ में पेख्यो, खट में पेख्यो, दर्शदी सिमरतिये, सब मिली एको एक बखानी, तऊ किसते कहूं बुराई। 4 वेदों में देखा, 6 शास्त्रों में खोजा, 18 पुराणों में ढूंढा, स्मृतियों की पड़ताल भी की, सब उसी एक रूप का बखान करते हैं, तब वह किससे छिपा हुआ कहा जाए। सब मेरी एको बखानी, तऊ किसते कहूं तुराय। अगा अगा बेअंत स्वामी, न कीम कीम कीमाए, जन नानक तिन के बलि बलि जाइए, जी कटी पर गटी आई। वह अंतहीन अथाह मालिक है, उसकी कोई कीमत नहीं डाली जा सकती है। गुरु नानक जी कहते हैं कि वे उन पर कुर्बान है जिसके हृदय में प्रभु प्रगट है। जन नानक तिनके बलि बलि जाइए, जी कटी पर गटी आई। पैरों महला पंजवा। निकटे बुझे सो बुरा किया करे, वेखो संचय नित डरता फिरे, है निकटे अरु भेदू न पाया, बिनु सतगुर सब मोई माया। नेड़े नेड़े सब को कहे, गुरमुखी भेदो वेला कोई लहे। जो परमात्मा हरि को निकट जानता है वह बुराई क्यों कर सकता है। निकटी बुरे सो बुरा क्यों करे, किंतु जो माया रूपी विष एकत्रित करता है वह डरता रहता है। विखो संचय नित डरता फिरे, वह तो सबसे निकट है किंतु उसका रहस्य ज्ञात नहीं है। सतगुरु के बिना सब लोग माया द्वारा मोहित है निकटे अरु भेद न पाया, बिनु सतगुर सब मोहि माया। परमात्मा को सब निकट ही बताते हैं, किंतु इस रहस्य का ज्ञान गुरु के द्वारा किसी विरले जीव को ही होता है।
नेड़े नेड़े सबू को कहे, गुरमुखी पे दो बिरला को लहे। जो लोग परमात्मा को समीप ही नहीं देख पाते वह द्वैत भाव में पीड़ित होते हैं। वे दूसरों का द्रव्य हरण करते हैं, मिथ्या आचरण करते हैं। निकटी न पेखे परगरी जाई, तद्दु हिरी पिथ्या करी खाई। वे माया के कारण ऐसे ठगे से हैं कि अंग अंग परमात्मा हरि को भी नहीं पहचानते हैं। गुरु के बिना वे भ्रम में भूले फिरते हैं। पई ठगोरी हरि संगी न जानिया, बाजू गुरु है पर मी पुलाए। निकटी न जाने बोलो गोडे, माया मोही मुट्ठा है मुड्डो। अंतरी वस्तु दिसंतरी जाई, बाजू गुरु है परम पुलाई। निकटतम परमात्मा हरि को ना जान करके जीव मिथ्या वचन बोलता है। वह मूढ़ मोह माया द्वारा ठगा हुआ है। निकटी न जाने बोले कूड़ो, माया मोही मुट्ठा है मूढ़। यथार्थ वस्तु मन के भीतर है, उसकी खोज में वह दिशा दिशा में घूमता है। गुरु के बिना वह भ्रमों में भूला फिरता है। अंतरी वस्तु दिसंतरी जाई, बाजू गुरु है परम पुलाई। जिस मस्त को कर्म लिख्या लिलाट, सतगुर सेवे खुले कपाट। जिसके भाग्य में ऐसी उपलब्धि लिखित है वही सतगुर की सेवा करता है, जिससे उसका मन द्वार खुल जाता है, आत्मा जागृत हो जाती है। अंतर बाहर सब जगह वह परमात्मा ही निकटतम है। जो इस तथ्य को जानता है, गुरु नानक जी का कथन है कि उसका आवागमन चुक जाता है। सतगुर सेवे खुले कपाट, अंतरी बारी निकटे सोई। जन नानक आवे न जावे कोई। पैरों मिला पंज, जिसी तू राखी तिसु कौनो मारे। सब तुझी अंतरी सगल संसारे, कोटि उपाय चितवत है प्राणी। सो होवे जे करे चोज विडानी। राखो राखो कृपा तारी, तेरी सरनी तेरी दरबारी। हे परमात्मा जी, हे हरि जी, जिसके रक्षक तुम स्वयं हो उसको कौन मार सकता है। जिस तू राखी तिसु कौन मारे। समस्त संसार तुम्हारे ही नियंत्रण में है। जीव करोड़ों उपाय सोचता है, किंतु होता वही है जो लीलाधार प्रभु हरि चाहते हैं। सब तुझी अंतरी सगल संसारे, कोटि उपाय चितवित है प्राणी। सो होवे जे करे चोज विडानी। हे प्रभु जी, कृपा पूर्वक मेरी रक्षा करो। मैं तुम्हारे दरबार में तुम्हारी शरण में आया हूं। राखो राखो कृपा तारी, तेरी सरनी तेरे दरबारी। जिन्ना सेविया निर्पौ सुखदाता, तिन्नी पौ दूरी किया एक उपराता। जो तू करी सोई फुनी होई, मारे न राखे दूजा कोई। जिस व्यक्ति ने उस निर्भय और सुखदाता परमात्मा की आराधना की है, वह उस एक ब्रह्म को पहचानता है और सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। जिन्ना सेव्या निर्भव सुखदाता, तिन पौ दूरी किया एक उपराता। हे प्रभु जी, हे हरि जी, जो तुम करते हो वही होता है। अन्य कोई को ना मार सकता है ना बचा सकता है। जो तू करी सोई फुनी होई, मारे न राखे दूजा कोई। किया तो सोची मानस बानी, अंतर जामी पुरख सुजानो। एक टेके को दारू, सब किछु जाने सिरजा नारो। ऐ मनुष्य, तुम स्वभाववश क्या सोचते हो, वह प्रभु अंतर्यामी और विवेकी है। किया तो सोची मानस बानी, अंतर जामी परख सुजानी। है मनुष्य, तुम स्वभाववश क्या सोचते हो, वह प्रभु अंतर्यामी और विवेकी है। उस एक का सहारा ले लो, उसी का आश्रय पकड़ लो,
क्योंकि वह सृजन करता सब कुछ स्वयं जानता है। एक टाइक एको दारू सब कुछ जाने सिरजनारो। जिसु ऊपरी नदरी करे करतारू तिसु जन के सभी काज सवारू। परमात्मा हरि जिस पर कृपा दृष्टि करता है उस व्यक्ति के वह सब कार्य सवार देता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि उस व्यक्ति की रक्षक वह एकमात्र शक्ति बनती है जिस तक अन्य किसी की पहुंच नहीं होती है। तिसका राखा एको सोई जन नानक अपनी ना साके कोई। पैरों मेला पंज। तम कड़िए जे होवे बारी तम कड़िए जे विसरे न ररी तम कड़िए जे दूजा पाए किया कड़िए जा रेया समाए माया मोई कड़े कड़ी पचिया बिन्नु नामे प्रमी 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 खपिया। दुखी तो तब हो यदि परमात्मा हमसे कहीं बाहर हो तम कड़िए जे होवे बारी, या दुखी तब है यदि परमात्मा विस्मृत हो जाए तम कड़िए जे विसरे नर हरि। यदि द्वैत भाव पैदा हो तब भी दुख होगा, किंतु जब वह सर्वत्र व्याप्त है तो दुख कैसा। तम कड़िए जे दूजा पाए किया कड़िए जा रेया समाए। अर्थात जब जीव उसी में रमा है तो दुख क्यों कर होगा। जीव मोह माया में कठोरता से फंसा है और वहीं सड़ रहा है। माया मोही कड़े कड़ी पचिया। हरि नाम के बिना अनेक भ्रमों में खप रहा। बिन नामे प्रमी परमी प्रमी खपिया। तम कड़िए जे दूजा करता तम कड़िए जे अन्यायी को मरता तम कड़िए जे कुछ जाने नाई क्यों कड़िए जा भरपूर समय। दुखी तो तब हो यदि करता कोई और हो, दुखी तो तब हो यदि बिन आई मौत कोई मरे, या दुखी तब हो यदि वह कुछ जानता नहीं हो। जब वे परमात्मा ही सर्वत्र व्याप्त है तो फिर दुखी क्यों हो। तम कड़िए जे दूजा करता तम कड़िए जे न्यायी को मरता तम कड़िए जे किछु जाने नाई किया कड़िए जा भरपूर समय। दुखी तो तब हो यदि कुछ पलात हो जाए, या दुख तब होता है यदि वह गलती से किसी को कष्ट पहुंचाता है। तम कड़िए जे किछु होई तिड़ाई तम कड़िए जे भूली दे आने। सतगुरु का कथन है कि जो कुछ भी होता है सब परमात्मा हरि द्वारा ही होता है, इसलिए सब प्रकार की चिंताओं के दुख से मुक्त हम निश्चिंत जीते हैं। गुरु के या जो हुई सब प्रभते तब काड़ा छोड़ी अचिंत हम सोते। प्रभु तू है ठाकुर सबको तेरा ज्यों पावे त्यों करी निबेरा। हे मालिक, हे प्रभु जी, हे हरि जी, तुम सबके स्वामी हो, सब तुम्हारे हैं। जैसे तुम्हें रचता है तुम सबको निभाते हो। प्रभु तू है ठाकुर सबको तेरा ज्यों पावे त्यों कहीं निबेरा। दूसरा अन्य कोई नहीं है, वही एक सर्वत्र व्याप्त है। गुरु नानक जी विनती करते हैं कि हे प्रभु जी, हे हरि जी, शरण में आने वाले की लाज रख लो, रक्षा करो। दुतिया नास्ती इक्को रिया समाई राखो पैज नानक सरनाई। पैरों मेला पंज। बिनु वाजे कैसो निरतिकारी बिनु कंठे कैसे गावन हारी। जील बिना कैसे बजे रबाब नाम बिना बिथे सभी काज। नाम बिना कहूँ को तरिया बिन सतगुर कैसे पारी परिया। जैसे बिना वादन संगीत के नृत्य व्यर्थ है, बिना मधुर कंठ के गायन बेकार है, बिना तार के जैसे रबाब तंत्री है, वैसे ही हरि नाम के बिना संसार का सब कार्य व्यवहार है।
जील बिना कैसे बजे रबाब, नाम बिना बिथे सभी काज। कहो भला नाम के बिना कौन मुक्त हुआ है, सतगुरु के बिना कोई क्यों कर गति पा सकता है। नाम बिना करू को तरिया, बिनु सतगुरु कैसे पारी परिया। बिनु जी हाँ कहाँ को बकता, बिनु श्रमना कहाँ को सुनता। बिना नेत्रा कहाँ को बिखे, नाम बिना नहीं कहीं न लिखे। बिना जिया के कौन बोल सकता है, बिना कानों के कौन सुन सकता है। बिना नेत्रों के कहो कौन देख सकता है। बिनु जिया कहाँ को बकता, बिनु स्त्रवा कहाँ को सुनता। बिनु नेत्रा कहाँ सो पेखी। ऐसे ही हरि के नाम के बिना मनुष्य की कोई भी साथ नहीं है। नाम बिना नरु कहीं ना लेखे। बिनु विद्या कहाँ कोई पंडित, बिनु अमरे कैसे राख मंडित। जैसे बिना विद्या के कोई पंडित नहीं होता, बिना अधिकार के कोई शासक नहीं होता। बिना ज्ञान के मन में स्थिरता नहीं आती, वैसे ही हरि नाम के बिना सारा संसार पगलाया फिरता। बिन बुझे कहाँ मनु ठहराना, नाम बिना सबु जगु बहुराना। बिनु बैराग कहाँ बैरागी, बिनु हो त्यागी कहाँ को त्यागी। बिनु वसी पंच कहाँ मन चूरे, नाम बिना सद सब ही चूरे। जैसे वैराग्य के बिना कोई वैरागी नहीं होता, बिना अहम त्याग के कोई त्यागी नहीं कहलाता। 5 इंद्रियां काम क्रोध आदि को वश में किए बगैर जैसे मन स्थिर नहीं होता, वैसे ही हरि प्रभु नाम के बिना व्यक्ति सदैव दुखी रहता है। बिनु वसी पंच कहाँ मन चूरे, नाम बिना सद सद ही चूरे। बिनु गुर दिख्या कैसे ज्ञानू, बिनु पेखे कहू कैसे त्यानू। बिनु पै कथनी सर्व विकार, कहूँ नानक दर का विचार। गुरु की दीक्षा के बिना ज्ञान कहाँ है, देखे बिना ध्यान कहाँ। बिना जप के कथनी करनी में विकार रहता है, वैसे ही गुरु नानक जी कहते हैं कि हरि नाम के बिना प्रभु दरबार का विचार ज्ञान नहीं मिलता है। बिनु पै कथनी सर्व विकार, कहूँ नानक दर का विचार। पैरो मेला 5। अम्मे रोगो मानक को दीना, काम रोगी मैंगलू वसीलीना। दृष्टि रोगी पंची मुँह पतंगा, नाद रोगी खपी गई कुरंगा। जो जो दिसे सो सो रोगी, रोग रहित मेरा सतगुर जोगी। अहंकार का रोग, यहाँ रोग का शब्द प्रयोग विकार युक्त प्रवृत्ति के लिए हुआ है। अहंकार का रोग मनुष्य को दुखी करता है। कामाग्नि के रोग से हाथी बंदी बनता है, दृष्टि के रोग से पतंगा जल मरता है और नाद श्रवण के रोग से मृग मारा जाता है। अमे रोगो मानक को दीना, काम रोगी मैंगलो वसीलीना। दृष्टि रोगी पची मुँह पतंगा, नाद रोगी खपी गई कुरंगा। जो भी दिख पड़ता है किसी ना किसी रोग से ग्रस्त है। यदि कोई रोग रहित है तो वह मेरा योगेश्वर सतगुरु है। जो जो दिसे सो सो रोगी, रोग रहित मेरा सतगुरु जोगी। जीहा के रोग से मछली फंसती है, सुगंधी लोभ के रोग से भंवर नष्ट हो जाता है। मोहरूपी रोग में समूचा संसार विकल है। त्रिगुणात्मक माया युक्त रोग में समस्त विकार नीत है। जी हाँ रोगी मीनू ग्रसियानो, वासन रोगी पौरु इंसानो। हित रोग का सगल संसारा, त्रिविध रोग में बदे विकार। रोग विकार से ही जीव जन्म मरण के चक्कर में पड़ता है। रोग के कारण विभिन्न योनियों में भ्रमता है। रोग में बंधा जीव रत्ती भर भी स्थिरता नहीं पाता है। सतगुरु के बिना ये रोग कभी दूर नहीं हो सकता। रोगे मरता रोगे जन्मे, रोगे फिरी फिरी जोनी पर में।
रोग बंद रहनु रथी न पावे, बिन सदगुर रोगो कतु न जावे। पार ब्रह्म जिस पर कृपा करता है उसे बांह से पकड़ करके रोग मुक्त कर देता है। सत्संगति में विचरण करते हुए जीव के समस्त बंधन टूट जाते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि सतगुरु सब रोगों को मिटा देता है। पार ब्रह्मी जिसो कीनी दिया, बांह पकड़ी रोगो कड़ी लिया, टुट्टे बंधन साध संगो पाया, कहु नानक गुरी रोग मिटाया।